ये समझते हैं कि ये सारा कुछ कैसे हो रहा है। एक स्कूल, दूसरा स्कूल, तीसरा स्कूल, ओए होए खा गया, लुट के खा गया, इंज हो गया, उंज हो गया। खामहा अपने कभी न बनो, खामहा अपने भाई का गोश्त न खाओ। जो मुझे जानते हैं, जो अच्छे से जानते हैं, मैंने हमेशा लोगों की मिन्नतसराई नहीं की। मैंने हमेशा लोगों के तलवे नहीं चाटे। मैं वो शख्स हूं, अपने बच्चों को देता हूं कि मेरे बेटे, मेरी बेटियों, ये दुनियादारों के आगे कभी हाथ ना मिलाना। ये देते भी नहीं, रसवा भी करते हैं, जलील भी करते हैं। और मर्द मोमिन वो होता है जो अपने रब से मांगता है, वो उससे मांगता है जो हो। मेरी बेटियों, मेरे बेटों, चकसवारी के सबूतों, आप खुद ही न बेचें, अपनी गैरत को न बेचें। गरीबी है, मसला नहीं है, ज्यादा देर नहीं रहेगी। गरीबी में जिसने नाम पैदा किया वही फिर सदीक अकबर बने, वही उमर फारूक बने, वही उस्मान गनी बने, वही मौला अली शेर खुशा बने। मैं कहता हूं, हम लोग तासर साहब, आप उस दौर के गवाह हैं जब मैंने पहली असेंबली अस्करी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज में करवाई। आप कहते हैं किसी नेशन को चेंज करना क्या होता है, वो मैं आज आपको समझाता हूं कैसे चेंज होती है। आज से ठीक 18-20 साल पहले, 2003 में जब मैं चकसवारी में आया तो मुझे मेरे दोस्तों ने, उस वक्त मेरे दोस्त बने, उन्होंने ये कहा कि यहाँ पढ़ने पढ़ाने का ट्रेंड नहीं है। यहाँ बच्चे जो है मैट्रिक पास करते हैं या 8वीं पास करते हैं, थोड़ी कुछ नाम हो जाए इंग्लिश की, तो फिर ये यहाँ से चले जाते हैं, इंग्लैंड चले जाते हैं, शादियाँ हो जाती हैं। लेकिन मुझे ये बात हजम ना हुई। मैंने कहा ऐसा नहीं है। अब फिर वो लोग जो बातें करते हैं, मैंने कहा इंशाल्लाह अगर मैं कुछ अर्सा यहाँ रहा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा मैं हलाल करके जाऊं। जिस चीज ने मुझे मुतासर किया वो क्या थी, वो यहाँ के बच्चे थे, 9th क्लास के बच्चे थे। मैंने देखा उन बच्चों की आंखों में स्पार्क है, वो सीखना चाहते हैं। और मैंने जब शुरू किया, आज लोग कहते हैं कि जनाब हमारे हालात बहुत बुरे हैं, हमें तो बिजनेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। वल्लाह कि मैंने 10 से 15 दिन पढ़ाया उसी फैसल पब्लिक स्कूल में, तो 15-20 दिनों के बाद गर्ल्स कॉलेज की बच्चियां, दूसरे स्कूलों के बच्चे, उन्हें पता चल गया यहाँ कोई उस्ताद आ गया है। और खुदा कसम ये थैंक यू, आज हम गिला करते हैं। मैं कहता हूं आए जरा मेरे मुकाबले में, एक शख्स 7-8 घंटे खड़े होकर पढ़ाता है। मैंने आज तक कुर्सी पे बैठ के पढ़ाया नहीं। फिर वही मैं मेहनत जारी रखी और साथ कुरान से हदायत ली, लैसल इंसान इल्ला मा सआ, बस इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी कोशिश करता है। मैंने कोशिश की और कोशिश की। इंटरव्यू आया, उन्होंने कहा जी बाकी इंटरव्यू आई तो सुनेंगे और 2-4 दिनों में रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट 2 हफ्ते के बाद आया। मुझे मेरे ज़हन में ये था या उनके ज़हन में ये था कि ये मेंबर का है तो इसको दूर लगा देते हैं चकसवारी में। अब देखें, जब बंदे की नीयत साफ हो, बंदे का इरादा ठीक हो। मैं ऑलरेडी चकसवारी में पढ़ा रहा था और मेरा पहला ऑर्डर भी किधर हो गया, गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज चकसवारी में। और वहां भी आप देख लें जो हिस्ट्री है, उस वक्त आप सदर मौजूद थे चकसवारी में। मैंने ये नहीं देखा कि ये गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे हैं। उधर भी अगर कोई प्रोफेसर या लेक्चरर सख्ती करता था, जो बच्चों को ग्राउंड से कहता था बेटे 12-20 से पहले नहीं खेलना, तो वो भाई ये सवाए अपने बच्चों के जो आपकी क्लास होती है, बाकियों को पढ़ाने की हमारी जिम्मेदारी नहीं होती। लेकिन फिर भी धकेल के
वो मेहनत हमने की, कासर साहब ने, इकलाल साहब ने, इस साहब ने, बशीर परवान साहब ने। तो फिर आज देख लो, लोग बातें करेंगे, लोग तनकीद करेंगे, और मैं ये आपको बताना चाहता हूं, जिसकी बातें की जाती हैं, जिसके खिलाफ बोला जाता है, वो बड़ा बंदा होता है। हमेशा याद रखना, वो बड़ा बंदा होता है जिसका लोग मुकाबला नहीं कर सकते। मैंने मेहनत की, इसी चकवानी के 22 MBBS डॉक्टर हैं, इसी चकवानी के, एंड दे आर ऑल माय स्टूडेंट। अगर आप कहें तो मुझसे बाद में थोड़ी देर बाद लिस्ट ले लेना, ये बच्चे कौन कौन से हैं। इंजीनियर्स की तादाद इससे भी ज्यादा है, और कुछ तो इधर ही इन्हीं कॉलेजों में प्रोफेसर लग गए हैं। ये होती है चेंज, ये होता है जमाने को चेंज करना, ये होता है उस्ताद का डायरेक्शन लेना। तो मैंने सिर्फ ये किया। आपने देखा होगा मैं बहुत ही कम ऐसी जगहों पर बैठा होता हूँ, बहुत कम, जहाँ सवाए लोगों की गिबत करने के और कोई काम ना हो। मेरा इन बच्चियों ने जो तैयारी करवाई, फंक्शन थी रमजान शरीफ में, आज ये यासर साहब कह रहे थे, तो यार इतने तो बच्चे थे बड़े तेज ने, तो खुदा कसम इन कमेंट्स के लिए साढ़े बच्चे तेज ने। ये तेज कौन बनाता है? उस्ताद बनाता है। डायरेक्शन कौन देता है? उस्ताद। बच्चा गिरता है, संभालता कौन है? उस्ताद। तो मैं इस बात पे थोड़ा सा फख्र महसूस करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अब एक स्कूल नहीं है। अस्करी के तमाम कैंपस, निशान पब्लिक स्कूल, फ्यूचर स्कूल, ईडन गार्डन स्कूल, अलाइड स्कूल, और इंशाअल्लाह आप जैसा मर्जी सोचे। अच्छा जी, बाद लोग मेरी तरह इस तरह के भी होते हैं। आजकल मोबाइल के अंदर सब कैलकुलेटर मौजूद होता है, तादाद ज़रबे-ज़ार, ठीक है। और खुदा के बंदों, ये नवीद साहब हुआ, तो आप ऊपर ही आ जाए। नवीद साहब इस बात के गवाह हैं। मैं कहता हूँ अगर मैं झूठ बोलूं तो मुझे मौत आ जाए। 7 महीने हो गए सर निशान पब्लिक स्कूल लिए हुए। मैडम नौरीन भी बैठ गई इधर, इनसे पूछ लें कि मैं वहां से कितने कमा रहा हूं, और कभी इनसे भी ये भी पूछ लें कि मैंने ये कहा हो यार पूरी नहीं पै रही, एनू काट दो, इस तरह की बात। ये है अगर मेरे घर में 3 वक्त का खाना मुझे मिल रहा है ना, तो मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आप इनसे पूछ, यदि उस दिन मुझे ना ये 4-5 महीनों का कहते हैं सर यहाँ सिग्नेचर कर दें, 6 महीनों का मुझे इन्होंने दिया 8400 रुपये का ही है। और मेरे दोस्त जो है ना वो हिसाब लगा के प्रोफेसर जसीम खा गया। सर मुझे यहाँ प्रोफेसर कहते हैं क्योंकि मैंने 14 साल यहाँ रह लेक्चरर सर्व किया। तो बात ये है, जो आपके मुंह में चला गया ना, वो है आपका नसीब, वो है आपका नसीब। और मुझे अपने रब पे कभी यकीन है, जो मेरे नसीब में है वो मुझे मिलेगा, क्योंकि इज्जत, जिल्लत और रिज्क जो है ये अल्लाह की देन है। इसलिए हमें ना तो घबराने की जरूरत है, ना परेशान होने की जरूरत है, लेकिन एक अदम है, वो ये कि जब भी ये पहले था स्कूल मैट्रिक तक, फिर हमने इसको बनाया कॉलेज, एफएससी के बाद हमने इसको सर बना दिया डिग्री कॉलेज। मेरा ख्वाब है जिस तरह बैरिया यूनिवर्सिटी है, जिस तरीके से और इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी तो बहुत बड़ी है, वो गवर्नमेंट की है, जो और ये ट्रस्ट यूनिवर्सिटी है। मैं कहता हूँ अल्लाह ने हिम्मत दी, आपके तावन से इंशाअल्लाह इस इलाके में एक अच्छी यूनिवर्सिटी बना के काम दूंगा। और ये
बेस बन चुकी है। हमने अगर अभी उस लिहाज से हम सारे शोबे शुरू नहीं कर सकते, लेकिन हम मेडिकल में, हम नर्सिंग में, हम टेक्नोलॉजी में जो DAE डिप्लोमा है इसमें इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे बच्चे जो है मोस्टली क्या करते हैं, इल्म अदब में, ह्यूमैनिटीज में दाखिला लेते हैं सिर्फ पास होने के लिए। आज दौर चेंज हो गया है, तो मैं चाहता हूँ एक अच्छी और मयारी तालीम और मयारी अदारा यहाँ इंशाल्लाह मैं देख के जाऊँगा। और ये भी बता दूँ, तासुफ साहब, बशीर परवाज साहब हुआ है, इससे पहले हमारी बच्चियाँ चाहे वो कोटा ब्लॉक से हो, चाहे वो बनियाम से हो, चाहे वो लद्दड़ से हो, अमीनाबाद कानूनी से हो, हमारी बच्चियाँ इधर भी कुछ बैठी होंगी जिन्होंने BA के इम्तहान देने के लिए इस्लामगढ़ जाना पड़ता था, बेशुमार ने उधर जाकर दिए होंगे। अली असगर साहब, उन्होंने कहा जी ये डॉक्टर हबीबुर रहमान साहब हैं, ये मेरे दोस्त हैं। मैंने कहा सर दोस्ती है तो ये काम करते हैं। उस फंक्शन में सर आप थे, तो हमने सबने मिलकर, स्टाफ ने, इन सुपरविजन ऑफ अली असगर, हमने ग्रेजुएशन का जो सेंटर है BA का वो इस्लामगढ़ से यहाँ मुंतकिल करवा दिया चिकसवारी में। ये होती है किसी इलाके की तकदीर बदलने में किरदार। और इसी तरीके से अभी भी प्रोफेसर फरियाद साहब बैठे हुए हैं, इल्म दानिश बैठे हुए हैं, सारे इखलाक अहमद दानिश भी बैठे हुए हैं। हमारे अभी भी बच्चे और बच्चियाँ FSC के प्रैक्टिकल करने के लिए आज भी कहाँ जा रहे हैं, खडियाल, इस्लामगढ़ और मीरपुर। इंशाल्लाह मेरा ये अगले 10-15 दिनों का ये टारगेट है कि इंशाल्लाह हमारी बच्चियां, चाहे वो गवर्नमेंट ये बेनजीर कॉलेज की हों, चाहे इस कॉलेज की हों जो डिग्री कॉलेज है, चाहे दूसरे जो प्राइवेट कॉलेज है, मैं इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी, आपका तावन चाहिए होगा। आपकी तावन किस तरह चाहिए, मुझे दुआओं की सूरत में चाहिए। इंशाल्लाह प्रैक्टिकल सेंटर भी मैं चिकसवारी में मुनक़िद करवाऊंगा। और जो शख्स, याद रखे, जो शख्स अल्लाह को खुश करने में लगा रहता है ना, वो ज़्यादा देर अनलकी नहीं रहता। अल्लाह ताला उसकी किस्मत को फौरी फेरते हैं। ये ईडन गार्डन लिया, फ्यूचर लिया, अल्लाह की इज्जत की कसम, मैट्रिक में कहानी थी, फादर एडवाइस में बच्चों को पढ़ाता था उनका ईमान मजबूत करने के लिए कि रोजी कमाने के 2 जरिए हैं, एक वो जिसकी तुम्हें तलाश है, अब हम भी नौकरियां करते हैं, स्कूल खोले, ये किया, आप भी बिजनेस करते हो, ये आप तलाश कर रहे हो, और दूसरा जरिया कौन सा, जो आपकी तलाश में है, और ये आपको मिलके रहेगा, चाहे आप उसके लिए कोशिश करें या ना करें, ये अल्लाह ताला का फैसला है। तो मैं तमाम बच्चों को जिन्होंने परफॉर्म किया, आज थोड़ा सा मुझे तस्वीना किधर बैठे हुई है, बात यह है कि जो आखिरी इवेंट शायद वो थोड़ा सा, हालांकि ये हमारा विरासती फंक्शन है, ये वाला जो आखिरी कल्चरल वाला है, अब आज समझ नहीं आई मुझे उसकी एक मैंने बाकी सारे फंक्शन स्कैन किए, फिर ये ना, मैंने कहा ये तो हो जाएगा, ये तो 8 साल करते हैं। अब वो उसमें सिंधी जो है, पठान जो है सिंधी वाली टोपी पहनी हुई, इसकी मुझे समझ नहीं आई। हालांकि आपको पता है कि मैं तो बिल्कुल बाल की खाल उतारने वाला बंदा हूं, तो इसलिए आइंदा मैं उम्मीद करता हूं कि दिस इज कॉल्ड एज अस्करी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज, इसको ये कहते हैं। तो बहरहाल जो भी काम आप भी करें, आपकी सुपरविजन में करवाएं। प्रेस के नुमाइंदान का मिर्जा साहब, आप बहुत सारे लोगों को दावत इस वजह से नहीं दी, एक तो खुद भी आप बस्ट हो गए थे। ये जो कल परसों जो गर्मी पड़ी है, अब ये मैं कहता हूँ कि कबूलियत की जो घड़ियां होती हैं ना, अगर आज उसी तरह की गर्मी जिस तरह कल थी आज होती, आज शायद हम इस मार्ची में ना बैठे होते, कितनी गर्मी होती। तो यही बातें होती हैं बंदे को कि अल्लाह का करम हुआ, रात को सुबह बेशुमार बारिश हुई, और देख लिया अल्लाह ताला ने मौसम चेंज कर दिया। मैं जनाब यासिर महमूद साहब, आपने इतना टाइम दिया, तासिफ साहब, सारे आप तमाम लोगों का
तमाम जेंट्स का, तमाम लेडीज का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे लिए वक्त निकाला। इंशाअल्लाह आज ये फंक्शन है, परसों एक और इधर ही फंक्शन है। उस फंक्शन का नाम है वो फ्यूचर स्कॉलर और निशान पब्लिक स्कूल का, इधर ही फंक्शन होगा। इस पे भी बातें होती हैं। शुरू में ना मैंने बच्चों को कहा कि एक कोट पहन लो, हेलो जी ये ऑस्ट्रेलिया नोवा आज काट लिया कोट के ब्रिस्टल लाने वकील लाने। और जब बच्चों ने देखा ना शीशे पे लगना तो बड़ा सोहना है, माओ ने भी देखा बच्चे साढ़े कोट सोहने लग रहे। जब अस्करी वालों ने पहनना शुरू किया ना, बाकियों ने भी कहा पहनना ही चाहिए, सर्दी है ना, उसकी शुरू होगी। फिर हमने फंक्शन शुरू किया हाल में, और जी ये भी नखरे करने वो जी कोई तरीका है स्कूल फंक्शन होने हाल है शादियां होनिया। ओ खुदा के बंदो कुएं के बेंड को बाहर निकलो, एक्सपोजर दो बच्चों को, वो कमाते हो वही बात है, कमाते हैं लगाते भी तो हैं। वो देखे हमारी बहनें हमारी इज्जत की, आज तक कोई बंदा ये साबित कर दे शादी में मैं आपके घरों में आया हूँगा, कोई बीमार हो गया फातिहा के लिए आया हूँगा, इसके अलावा कोई बंदा बता देना कि सर हमारे घर आए। मुझे ना चाय का शौक है ना चापलूसी का शौक है। मैं अगर मुझे चाहत है, अगर मैं आपके बच्चों को सही कर गया, इनको राह हदायत में ले आया, तो मैं समझता हूँ यही मेरा कारनामा है, यही मेरी आफत है। ये संवर के नेशन संवरेगी। इसलिए मुझे ये बात कहने में जरा भी मलाल नहीं है। बाद लोग कहते हैं कि वो ये बात की ना आपने तो ये हो जाएगा। लास्ट जो है ना कुछ मतलब महीनों में ये 10-15 दिन पहले या 20 दिन पहले मैंने लाहौर से टीम मंगवाई कैलीग्राफी के लिए। सबसे बड़ा हमारा इशू था बच्चों का हैंड राइटिंग ठीक नहीं है। मुझे तो ही फोन किए, मैं भी बड़ा ब्लंट बोलता हूँ। मुझे प्रिंसिपल कहते हैं फलां बंदा ये कह रहा था मिसा कैसी रखी ने, मिसा को काम कराओ ने ये हैंड राइटिंग सीधा कराना। तो मैंने कहा उन्हें ये भी कह दो कि पहला मिसा ना हैंड राइटिंग लगो। सही कह रहा हूं मैं, अल्लाह की इज्जत की कसम मुनाफिक नहीं हूं मैंने जो नए स्कूल लिए या जो मेरे भी थे, क्या करती है टीचर्स, पहली बात है कि मोबाइल इतना पीछा रखे हुए, सही बात है। और अगर पूछे ना ये मैडम आप मोबाइल सबसे टाइम था पुलिस क्या देख रही थी, टाइम देख रही थी। वो जो हमने 400-500 रुपए की टली लगाई हुई है, हर 40 मिनट बाद बजती है, वो टाइम ही नहीं बताती है। अब एक टीचर, मैं सही कह रहा हूं, इससे अब इस तरह की बात कोई राज को बंदा ही करेगा। हमारे स्कूलों में ना बिल्डिंगों का इशू है, ना किसी और चीज का, ना बच्चों की फीस का इशू है। सबसे बड़ा इशू ये है कि जो यहाँ पढ़ाने वालियां हैं, मैं गवर्नमेंट की बात नहीं करता, मैं प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ। खुदा कसम उन्हें खुद आता जाता है। अब पूरी कौम नाराज हो रही होगी मुझसे, वो दे दे, लेकिन उस शख्स को सिलाई कढ़ाई सीख लेनी चाहिए, उसको पेस्ट्रियां बनाना, समोसा बनाना सीख लेना चाहिए, उसको कोई और काम सीख लेना चाहिए। नस्ल को तबाह नहीं करना चाहिए। अगर आपकी, मैंने खुदा कसम ये भी देखा स्कूलों के अंदर, और मैंने शुरू किया हुआ छाड़ना मारना, मैट्रिक पास, और बाद का मैंने पूछा मैट्रिक की डिग्री ले आओ, मैं 9वीं फेल होगी। आप फिर क्या ऊपर रखोगे जब इस तरह की पढ़ाने वाली होगी। और मुझसे आप कहते हैं ना पहले शोर था अभी चुप है ना, इसलिए चुप है, मैं मुनाफिक नहीं। जो भी टीचर जो गलत करेंगे उससे कहूंगा कि आपने ये काम गलत किया। अब बाल लोगों की ये होता है, तासुफ साहब नजीर परवाज साहब कितने बार आप भी आते रहे, सबसे बुरे किस्म के मेहमान नवाज हमने, आप आते रहे, मेरा नहीं ख्याल कभी हमने चाय बनाई हुई, बुलाइए कभी।
कंजूस आजम है और मुझे ऐसी कंजूसी पे फख्र है। मैं आऊँ, आप आए, मैं जनाब चाय, अभी वो जाओ चाय ले आओ, चाय पे चले गए, 15 मिनट वो लगा के आया। फिर हम ये तो नहीं कहते ताल्लुक जल्दी जल्दी पियो, चाय गर्म है उनको अपनी मर्जी से पीनी है। हमारा वहाँ आधा घंटा 40 मिनट जाया कर जाएंगे एक चाय के कप के पीछे, हम बाद में पिला देंगे। तो इसलिए जो पढ़ाने वाले लोग हैं उन्हें चाहिए ज्यादा क्लासों में रहें। तो इंशाल्लाह मेरा आपसे वादा है, खुदा कसम मैं ये कभी ना तो तगीर देने के लिए कोई बात करता हूँ, मुझे कभी यकीन है। और जो असेंबली सेशन होते हैं हमारे, उसमें जो दर्स हदीस होता है वो आप बच्चों को पता होगा किस कदर हम आपको खुदारी सिखाते हैं। हम अब फारग में जुमा है, जुमे को मैंने कहा बच्चे वर्दी पहन के नहीं आना आपने, ये जो 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर वाले बच्चे हैं, मैंने कहा जी आप व्हाइट सूट पहनो, ऊपर वास्केट पहनो, मुसलमानों का नमाज है। अब नहीं ऐसी चीज़ों में गवर्नमेंट नाराज हो जाएगी। और गवर्नमेंट की तारीफ क्या पढ़ाते हैं हमें, गवर्नमेंट इज क्या जी, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल। एक टीम थे हम, तो फॉर द पीपल में यही आता है कि उनकी फलाह बहबूद के लिए सोचा जाए, किया जाए। इंशाअल्लाह माय डियर एक्सपीरियंस, 2-4 बातें आपको वो बतानी जरूरी है, वो बता के इंशाल्लाह इजाजत दूंगा। पहली बात ये कि अस्करी स्कूल के जो कैंपस है, गर्ल्स कैंपस, बॉयज कैंपस, जो मिडिल सेक्शन है, इकरा कैंपस, चुमक रोड कैंपस, ये जो है इन बच्चों को आज से छुट्टियां होंगी सिर्फ 8वीं क्लास तक। गौर से सुनो, कौन सी क्लास तक? क्योंकि अभी 9th 10th के बोर्ड के एग्जाम होने हैं, उनके तो ईद के बाद प्री बोर्ड भी हम मिलेंगे। तो 8वीं क्लास तक आपको छुट्टियां हैं। दोबारा स्कूल खुलेगा 6 तारीख को, 6 मई को। तो तालियां खाने का रवाज रखो हो गया। और ये सर जी रिकॉर्ड है, इतनी छुट्टियां मैंने जिंदगी में पहली बार की। वो ईद की वजह से तो फायदा हो गया। तो 6 तारीख आप दोबारा स्कूल आपके खुलेंगे, लेकिन जो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल है इनको छुट्टियां नहीं होती। ये फरियाद साहब को बोल रहे, कानून साहब से बोल रहे, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और जो स्टाफ होता है क्लैरिकल, इनको छुट्टियां होती कोई नहीं है। फिर दूसरी बात, जो आपने बुक्स लेनी है, बुक्स में इस दफा है कि सारा करिकुलम एक जैसा होगा, निसाब सबका एक जैसा होगा। वैसे हमने लास्ट टाइम सर इस तरह किया था कि बच्चों से किताबें लेकर जूनियर वालों को दे दीजिए ताकि वालिदैन में बोझ न पड़े। इस दफा शायद किताबें चेंज होंगी। तमाम कैंपस जितने भी हैं, पहले निशान वालों का सिलेबस अलग था, फ्यूचर वालों का अलग था, जितने भी कैंपस हैं उनको किताबें जो मेन रोड पे है, वो जिसको मशहूर है पीटीआई प्लाजा, थाना, पुराने थाने के सामने, वहाँ जो बुक शॉप है वहाँ से आपको किताबें मिल जाएंगी। आप मंडे से अपने बच्चों की किताबें ले सकते हैं, मंडे से ऑनवर्ड किसी दिन भी ले सकते हैं। दोबारा स्कूल जो है वो 6 तारीख खुलेंगे, 6 मई को। तो इसके अलावा मैं नहीं चाहता कि मजीद आपका टाइम हम लें। अगर